नमस्कार। मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं स्वधर्म में। स्वधर्म मीडिया में आज एक और विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि पिछले एक वीडियो में आपने देखा कि आखिर मेरे साथ राजेश कुमार सिंह साहब मौजूद थे और जिसमें हमने चर्चा की कि आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को हुआ क्या है, उन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है और आखिर वो चाहते क्या हैं। उसके बाद दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और जो हमारे बिल्कुल वाजिब या फिर कहा जाए जो जायज सवाल थे, क्योंकि हम लोग राष्ट्र हित के बारे में बात करते हैं। स्वधर्म का मतलब है हिंदुत्व, स्वधर्म का मतलब है राष्ट्रीयता, स्वधर्म का मतलब है राष्ट्र सर्वोपरि। और सत्य सनातन धर्म की चीजों को लेकर ही स्वधर्म हमेशा अग्रणी रहता है और आगे आकर बात करता है। और उसी की एक चिंता को लेकर पिछले एपिसोड में या फिर कहा जाए पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी। उसमें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, बहुत वाजिब सवाल थे। और न केवल हमने बल्कि मुझे लगता है कि हिंदुत्व को चाहने वाले, मानने वाले और हिंदुत्व के लिए अपना जीवन देने वाले तमाम ऐसे योद्धाओं ने अलग अलग सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल उठाए और मोहन भागवत साहब से जवाब जानने की कोशिश की, आरएसएस से जानने की कोशिश की या ऑर्गेनाइजेशन से समझने की कोशिश की। और ना केवल वो मेन स्ट्रीम मीडिया या लेफ्ट या राइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वयं आरएसएस के लोगों ने, जिन्होंने अपना जीवन आरएसएस और इस देश को दिया है। और उसके बाद हमने देखा आखिर किस तरीके से ऑर्गेनाइजर का एक लेख का मैं यहाँ उदाहरण करना चाहूंगा। ऑर्गेनाइजर कैसे मोहन भागवत की उस टिप्पणी का बचाव भी कर रहा है और ऑर्गेनाइजर का वो लेख किस तरीके से ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में जो रिक्लेम किया जा रहा है, यानी अपने अस्मिता को, अपने गौरव को और हिंदुत्व की उन चीजों को अगर रिक्लेम किया जा रहा है, यानी कि अपने मंदिरों को, अपने धर्म के अभिजात्य या फिर कहा जाए जो टूटे हुए अंगों को वापस जोड़ने की, उसको मांगने की, उसको अपने साथ करने की जो एक कोशिश या फिर कहा जाए जो हिंदुत्व जगा है, जो हिंदुओं के अंदर अपने धर्म के प्रति चेतना जागृत हुई है, उसको सपोर्ट करता हुआ ऑर्गेनाइजर में एक आलेख, एक लेख है। और साथ ही साथ कल मैं दिल्ली में वीएचपी के उसमें था, पीसी में वीएचपी भी मांग कर रही है और वीएचपी की पीसी का बेसिक मतलब था रिक्लेम अवर टेम्पल्स। और उनका कहने का मतलब था तमाम सरकारें मंदिरों से अपना स्वामित्व, अपना नियंत्रण हटाएं और मंदिरों को एक तरीके से मुक्त करें। तो ये जो नई नई चीजें हो रही हैं और लगातार अपने उद्देश्य के बीच में अगर मोदी आते हैं, संघ आता है या कोई भी आता है, उसके विरोध में हिंदुत्व और हिंदू के मानने वाले खड़े हो जाते हैं, हिंदुत्व के मानने वाले खड़े हो जाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब नहीं होगा। मेरे साथ दो विभूतियां मौजूद हैं। राजेश कुमार सिंह, जिनको पिछली बार मैंने विचारक के तौर पर नहीं प्रस्तुत किया था, और राजेश जी विचारक मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, लेकिन हाँ राजेश जी समसामयिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों, इस देश से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हों, उस पर खरी खरी बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं। और राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्शक आपको जानते ही हैं। और मेरे साथ सुजीत दास गुप्ता, जो संस्थापक हैं, संपादक है स्वधर्म मीडिया के। सुजीत सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों लोग धर्म को और हिंदुत्व को बहुत बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोगों के बीच ही बातचीत हो। मैं केवल सवाल बीच में या कुछ रोक कर कुछ पूछना चाहता हूं तो केवल उसी पर आऊंगा। लेकिन राजेश जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो कुछ बोला, आप उसे किस तरीके से देखते हैं कि संघ प्रमुख के विरोध में आरएसएस के ही लोग हैं, आरएसएस में ही दो फाड़ है एक तरीके से कहा जाए, वो भी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है जैसे आप सहमत नहीं, क्योंकि आपकी संघ आयु मोहन भागवत साहब से ज्यादा है। तो आप भी इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। वैसे ही आरएसएस के बहुत सारे लोग इस बात को लेकर खुश नहीं है। फिर यही सवाल आगे सुजीत देखिए, जी से। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि जो संघ का कार्यकर्ता है और जो स्वयंसेवक है, वो उसका कमिटमेंट, जैसा आपने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि और
अपने हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता के प्रति उसका कमिटमेंट रहता है। इसलिए अगर कोई भी ऐसी बात कही जाए जो उससे इतर हो कुछ, तो उसको दुख होता है, उसको उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। वैचारिक दृष्टि से वो अपने आप को बड़ी अजीब सी परिस्थिति में पाता है। और विशेष रूप से जब शीर्ष नेतृत्व संघ का इस प्रकार के कुछ वक्तव्य देता है, तब बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। उसके सामने हजारों प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ स्पष्ट रूप से उसके बारे में बोलते भी हैं, कुछ नहीं बोलते। अब मेरे जैसे लोग जो कोई जिनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, और जो थोड़े फ्री रेडिकल की तरह जिनका व्यवहार रहा है शुरू से ही, वो तो खुल के बोल सकते हैं, वो जो कुछ भी मुंहफट भी हो के बोल सकते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग बोलते नहीं, लेकिन सोचते उसी दिशा में। और मेरे ऐसे लोगों से भी संपर्क रहे हैं, और उनकी भी जो प्रतिक्रिया थी उन वक्तव्यों के प्रति, वो प्रतिक्रिया बिल्कुल जो मेरी प्रतिक्रिया थी और जो बाकी सारे लोगों की प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं, वही प्रतिक्रिया थी। अब उसमें ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, आपने दो फाड़ की बात की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो सारी प्रतिक्रियाएं हैं वो पहुंची होंगी, शीर्ष नेतृत्व के पास भी पहुंची होंगी, और उनके ऊपर कुछ न कुछ तो इसका असर पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद करके बैठे हुए हैं। उनके अंदर भी ये बात आती होगी कि देखा जाए क्या धरातल पे क्या स्थिति चल रही है, और धरातल पे लोगों की क्या राय है, और संघ के स्वयंसेवक क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भी कुछ न कुछ तो फीडबैक आता होगा। तो इसको ध्यान में रख के संभवतः कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि जो उसका एक नकारात्मक जो परिस्थिति का निर्माण हुआ था, उसको फिर से कुछ सकारात्मक किया जाए, और ये जो प्रतिक्रिया थी उसके ऊपर थोड़ा बहुत मरहम लगाने की बात की जाए। तो ऐसे प्रयास अगर किए जा रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, और ईश्वर करें कि ये सबको सद्बुद्धि आए, माननीय सरसंघचालक जी को भी सद्बुद्धि आए, और बाकी सारे लोगों को भी सद्बुद्धि आए, और सब थोड़ा सामरिक दृष्टिकोण से सब लोग सोचना शुरू करें। देखिए, समस्या ये नहीं है, मान लीजिए अगर हमारा कहीं कोई युद्ध नहीं चल रहा होता और एक सामान्य परिस्थिति में अगर हिंदू समाज रहता, तब तो ठीक है, आप कुछ भी वक्तव्य दे लीजिए, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जिस परिस्थिति में आज हम हैं, वहां एक निश्चित तौर पे ये सभ्यता मूलक एक युद्ध चल रहा है। उसके अंदर अगर आप सामरिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या नीचे के कार्यकर्ता हैं, उनकी अगर सामरिक दृष्टि नहीं है, तब बड़ी समस्या है। क्योंकि लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, आप कहीं भाग के जा नहीं सकते, और लड़ाई आपके सामने है, शत्रु आपके सामने है, और सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें दो फाड़ की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो ये संघर्ष, जो ये द्वंद्व निर्माण हुआ, उसका कुछ अच्छा परिणाम निकले, ये मेरी अपेक्षा है। सुजीत जी, नाउ योर टर्न। जी, देखिए, मेरे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, और पिछले कार्यक्रम में राजेश जी से आपने जो लगभग बीच में एक प्रश्न किया था, और उसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब आपने कहा था कि अगर ऐसा है, जैसा कि राजेश जी कह रहे थे, कि सरसंघ चालक की कोई सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं होती या कोई अवधि नहीं होती, और इसलिए जब तक वो शारीरिक रूप से सक्षम है, तब तक ऐसा कोई विचार भी संघ के अंदर नहीं होता कि यहाँ पर किसी और को आना चाहिए, और वो पहल भी सरसंघ चालक की अपनी तरफ से होती है। और फिर आपने ये प्रश्न किया कि विकल्प क्या है, इनको कब तक झेलना पड़ेगा। तो उसके उत्तर में भी राजेश जी ने जो बातें बताई, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये समझता हूं कि हमारे पास अभी एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो ये, जब हम राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं और उसकी वास्तविकता से हम जूझने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि 1925 में संघ की स्थापना के बाद अगर 1996 में 13 दिन की सरकार की बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो वो पहला उन्होंने स्वाद चखा था सत्ता का। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 20 के दशक से 90 के दशक, 70 साल लग गए, और लगभग उसी समय क्या, उसी वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनी थी, जो कि बाद में जिसके दो भाग हो गए, और एक भाग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो गया, जो कि आज की डेट पे सीपीआई से ज्यादा मजबूत पार्टी है, ज्यादा बड़ी पार्टी है। केरल में अभी भी सत्तारूढ़ है। काफी समय तक, 34 वर्षों तक उसने
बंगाल में राज किया और कई वर्षों तक उसने त्रिपुरा में भी राज किया। तो उनको भी आप देखिए कि 1977 में आंशिक सफलता मिली एक प्रांत में, भारत के एक प्रांत में, पूरे देश में नहीं। तो जब आप विकल्प की बात करते हैं संघ की, तो वो संघ का जो भी विकल्प होगा, यदि कभी हुआ तो उस विकल्प को कितना समय चाहिए होगा, और क्या उस विकल्प को खड़ा करने वाले में इतना धैर्य है कि वो 7 दशक तक या 5 दशक तक संघर्षरत रहे और यह भी ना सोचे कि कब हमें सत्ता मिलेगी, और छोड़ दे ये सोचकर कि हमारे नाती पोती शायद देखेंगे, हम तो देख नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों की भी बात करें तो उन्होंने कभी, जो शुरुआत में आए थे, ये सोचा नहीं था कि वो स्वतंत्रता देख कर जा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां देख कर जा पाएंगी शायद। तो उसी सोच के, उसी तरह की सोच को आगे बढ़ाते हुए मुझे इस वक्त इंडिविजुअल्स तो दिख रहे हैं, कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व भी दिख रहे हैं, जैसे कि राजेश जी ने बहुत अच्छा उनका नाम लिया, विष्णु शंकर जी है, और विष्णु शंकर के पिता हरिशंकर जी, ये दोनों बतौर वकील हमारे मंदिरों को पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लामियों के हाथ से, उनके कब्जे से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं। आप इस तरह से बड़े पैमाने पर कोई संगठन नहीं देखते। और आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया, उसे भी संघ परिवार का ही एक भाग माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता को देखते हुए एक और बात राजेश जी ने कही थी कि जब दो चुनावों के बीच का जो अंतराल होता है 5 वर्ष का, जब स्थितियां चुनावी नहीं होती, तब जो बातें उनको सही नहीं लगती संघ की या फिर भाजपा सरकार की जो केंद्र में है, तो उनको भी वो पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो उनको लगता है कि इससे बेहतर विकल्प शायद अभी कुछ है नहीं, तो कुछ समय के लिए मौन रहते हैं। वही मेरा भी रवैया है और मैं वही करता हूं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन संघ के अंदर है, और चूंकि कोई और इतना बड़ा, इतना विशाल एनजीओ या कुछ भी कहें है नहीं हिंदुओं के लिए, तो हमारे पास विकल्प क्या है। लेकिन ये अच्छी बात है कि विश्व हिंदू परिषद ने ये मांग दोबारा उठाई है, मंदिरों की मांग, क्योंकि याद रखिए कि हमारे यहाँ पर जो सफलतम जो आंदोलन हुआ था हिंदुत्व का लेकर, वो है राम जन्मभूमि आंदोलन। वह भी विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था। उसमें संघ परिवार पूरी तरह से शामिल था और पूरी तरह से उनका समर्थन भी था। उस समय इस तरह के बयान आते नहीं थे जिससे कि हिंदुओं में भ्रम फैले, बल्कि ऐसा था कि अगर आज की भाजपा या आज का संघ अगर ये सोच रहा है कि विश्व पटल पर हमारी छवि क्या बनेगी, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, सेक्युलरवादी और वामपंथी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो उस समय की बात सोचिए, 1992 की बात सोचिए, जबकि बीबीसी आपके खिलाफ था, न्यूयॉर्क टाइम्स आपके खिलाफ था, वॉशिंगटन पोस्ट आपके खिलाफ था, इस देश के तमाम अखबार आपके खिलाफ थे। आजकल तो फिर भी एक आध मिल जाते हैं जो संघीय भाषा में बात करते हैं या कम से कम सहानुभूति रखते हैं। पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं, लेकिन उस समय परिस्थिति आज से भी अधिक विषम थी। यदि आप मीडिया की बात करें, यदि आप अंतरराष्ट्रीय पटल की बात करें, तो ऐसे में भी संघ के पग डगमगाए नहीं थे। और अगर वो हमें गाली दे रहे थे तो हम भी उनको वापस विदेशियों को और विदेशी विचारधारा से प्रेरित लोगों को, भारतीयों को हम जवाब भी दे रहे थे। तो इसलिए ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है, ये अच्छी बात है, सराहनीय बात है कि विश्व हिंदू परिषद को अपना मैंडेट भूला नहीं है। ये बहुत आवश्यक बात है। लेकिन एक इसमें चिंता का विषय यह है कि मैं पिछले 10 वर्षों में यह भी सुन रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद और उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है भाजपा में, जो कि निंदनीय है। क्योंकि जब कभी हमारे सामने कोई सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिचुएशन है वो आएगा, तो चूंकि एक संवैधानिक पद पर होते हुए एक जो है विशेष जो दायित्व होता है किसी सरकार का,
या फिर सरकारी मतलब रूलिंग पार्टी का, उसको निभाते हुए शायद मोदी जी के लिए या फिर भाजपा के लिए यह संभव नहीं हुआ होगा कि हमारी कम्युनिटी के लिए खड़े हो जाए, हमारे समुदाय के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि वो वैसे भी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, केवल हिंदुओं के तो है नहीं, वो स्वयं भी ये कहते हैं, दूसरा भाग नहीं कहते वाक्य का। तो ऐसे में अगर बजरंग दल भी न रहे, अगर विश्व हिंदू परिषद भी नहीं रहे, तो हमारी स्थिति बहुत ही अत्यंत दयनीय हो सकती है, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, हम अनाथ पड़ जाएंगे। और ये सोचते हुए भी सरसंघ चालक हो या सहकार्यवाह हो, जितने भी उच्च पद पर आसीन जो लोग हैं संघ में, वो जरा सावधानी बरते। अगर हमें प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो कम से कम हमें निराश न किया करें। जी, मैं अपने सवाल पर आता हूं, जो दूसरा सवाल था। राजेश जी, क्या आपको लगता वाकई में रिक्लेम और मतलब मैं मंदिरों की अगर बात वीएचपी कर रहा है, कह रहा है कि साहब मंदिर वापस दीजिए, और साउथ में और मुझे लगता है कि इधर भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मंदिरों के लिए चल रहा है। सुजीत जी और मैं मिलकर लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहते हैं, और 24 के चुनाव में हो या अलग अलग समय पर मंदिरों की मुक्ति का अभियान हम लगातार छेड़ते रहते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन क्या अगर वीएचपी या फिर बजरंग दल, या आपको लगता है क्या ये राम मंदिर बराबर कोई बड़ा आंदोलन हो पाएगा? मंदिरों की मुक्ति की बात वीएचपी कर रहा है, क्या इतना बड़ा आंदोलन हो पाएगा? और अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है वो, तो उसके कारण क्या होंगे? और क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए इसमें एक और चीज जोड़ूं कि देखिए, जब बजरंग दल वाले हो या वीएचपी वाले गाय को बचाते हैं, गौ को बचाते हैं, तो मैंने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री ने उनको गुंडा भी कह दिया था। तो मैं इस पर उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा था। आप देखिए, आपने थोड़े मेमोरीज को अगर आप वापस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या इस वक्त जब मंदिरों की बात हो रही है और मंदिर इकोनॉमी सिस्टम का क्या सामाजिक अवधारणा है, और क्या उसके फायदे, क्या नुकसान, इन सभी चीजों पर आप दोनों लोगों से सवाल है जी। अच्छा, उसको एक मिनट, वो मंदिर वाली बात जो है उससे करके, अभी जो सुरजीत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वो बात ये थी कि क्या रोल है वीएचपी का और बजरंग दल का और बाकी के अनुषांगिक संगठनों का जो रोल है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। ये सत्य है कि थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन होता है बाकी सारे अनुषांगिक संगठनों में, लेकिन ये सारे संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो अगर वीएचपी का नेतृत्व इस बात के लिए तैयार हो कि हम अपनी एक स्वतंत्र लाइन लेंगे, एक स्वतंत्र कार्यक्रम अपना करेंगे, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसको संघ प्रमुख भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जो ये अनुषांगिक संगठनों की जो सारी कल्पना है, उस कल्पना के अंदर संघ प्रमुख का स्थान एक टाइटुलर, एक गाइड, एक दिशा निर्देशक के तौर पे ही है। वो कार्यक्रम नहीं बना के दे सकते। कार्यक्रम जो है वो बनाने का कार्य, जो एक जो बृहत्तर जो कल्पना रही है संघ की, जो मूल कल्पना रही है कि भारत हिंदुओं को संगठित करना है और उस राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि हिंदू संगठित हों और हिंदू बलवती हों, वो उस कल्पना के निहित सब कुछ जो है, सारे अनुषांगिक संगठन अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं। उनके ऊपर कोई इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। समस्या तब खड़ी होती है जबकि उन अनुषांगिक संगठनों के शीर्ष पे बैठे लोग अपना ये दायित्व नहीं समझते, और वो ये मान के चलने लगते हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं उनका पिछलग्गू होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। वो समस्या जो है, अगर आप देखेंगे तो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी समस्या आई थी, और उसमें चूंकि अटल जी बड़े वरिष्ठ नेता थे, संघ के स्वयंसेवक थे, तो उसके कारण विश्व हिंदू परिषद का भी नेतृत्व जो है वो थोड़ा सा दब जाया करता था। जैसे अशोक सिंघल जी वगैरह सारे लोग दब जाया करते हैं कि अब कैसे अटल जी का विरोध कैसे करें, किस आधार पर करें, उनके लिए एक समस्या खड़ी होती थी। लेकिन उसमें सिद्धांततः ये सारे संगठन, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
एक संगठन मंत्री संघ का के प्रचारक जो है वहां रहते अवश्य हैं, लेकिन उनके दिशा निर्देशों पे काम हुई कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिविजुअल्स की बात की आपने, आपके प्रश्न को श्रीकांत जी थोड़ा सा दरकिनार करके मैं जो चूंकि आपने कहा कि चर्चा है तो उस चर्चा के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। जो आपने कहा कि इंडिविजुअल, जैसे कि विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी ये दोनों लोग हैं, और बाकी के भी कई इंडिविजुअल हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था, और अगर आप ध्यान देंगे तो राम जन्मभूमि आंदोलन से भी पहले गोहत्या बंदी आंदोलन हुआ था। तो गोहत्या बंदी आंदोलन का अगर आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जानेंगे, तो पता चलेगा कि उस आंदोलन की भी शुरुआत संघ ने नहीं की थी। उस आंदोलन के लिए रीढ़ की हड्डी बन के संघ बाद में खड़ा हो गया था। गोहत्या बंदी आंदोलन अन्यान्य हिंदू संगठनों को छोड़िए, महात्मा गांधी भी गोहत्या बंदी के विरोध में थे। उन्होंने ये निश्चित किया कि गोहत्या बंदी के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक वाक्य जोड़ दिया जाए वहां। तो आप अगर ध्यान दें तो उस आंदोलन की भी शुरुआत बाकी सारे लोगों ने की थी, करपात्री जी थे, बाकी सारे लोग थे, लेकिन संघ उनके पीछे एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा हो गया था। तो पूरा संघ का संगठन उसके पीछे खड़ा था, लेकिन आंदोलन को प्रारंभ किया बाकी के लोगों ने। उसी प्रकार मान लीजिए विष्णु शंकर जैन वगैरह ने जो अपने इनिशिएटिव लिए, खुद की अपनी व्यक्तिगत पहल की, और काशी विश्वनाथ के अंदर कुछ परिणाम उनको मिलना शुरू हुआ। इसके बाद बाकी भी स्थानों पे, संभल और कृष्ण जन्मभूमि पे भी जहां इनको कुछ परिणाम, अदालती कार्रवाइयों में थोड़ा बहुत चीजें आगे बढ़ना जब शुरू हुई, तो उस समय संघ का ये रोल होना चाहिए था, संघ के अनुषांगिक संगठनों का ये रोल होना चाहिए था, बीएचपी का ये रोल होना चाहिए था कि वो रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हो जाते। ऐसा हुआ नहीं। वैसे अगर आप राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें तो जो शुरुआती दौर में, मुझे याद है कि रज्जू भैया विभाग प्रचारक या प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, और मेरे पिताजी के साथ बहुत समय बिताते थे। वो जब भी बलिया आते थे, भोजन वगैरह वो हमारे यहीं करते थे। तो रज्जू भैया से पहली बार मेरे पिताजी से वो बात कर रहे थे, मैं बालक था और मैं उन लोगों को सुन रहा था। तो पूरी कथा उन्होंने राम जन्मभूमि में किस तरह से रामलला को वहां प्रतिष्ठापित किया गया बाबरी ढांचे के अंदर, और ये सब कुछ वो कथाएं बताई उन्होंने। जो कलेक्टर थे उस समय उनकी बात बताई, वो सब मैं सुना, बचपन में मैंने सब सुना था। तो ये आंदोलन की शुरुआत, उसमें भी शुरुआती दौर में संघ के लोग नहीं थे, और संघ तो ऐसा कभी करता ही नहीं है। संघ तो सीधे तो किसी आंदोलन में कभी जुड़ा ही नहीं। तो उस आंदोलन की भी शुरुआत किसी ने की, लेकिन संघ बाद में उस आंदोलन का जो रूप बढ़ा, विशेष रूप से ये जो राजीव गांधी के समय में जो ताला खुला, उसके बाद जो उसका स्वरूप जो है, उसका जो विस्तार हुआ, उसमें फिर संघ जो है उसके अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह आगे खड़ा हो गया और आंदोलन को उसने अपने साथ ले लिया। उस समय तो इनके साथ बीजेपी भी नहीं जुड़ी हुई थी। बीजेपी ने बाद में आके उस आंदोलन का समर्थन किया और उसका लाभ उसको मिला। वो छोड़िए, एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था। उस आंदोलन में भी परिस्थिति यही थी। आंदोलन की शुरुआत तो सारे छात्र संगठनों ने मिलकर की थी, लेकिन जयप्रकाश जी को पता था कि समाजवादी योजना सभा और बाकी के सारे छात्र संगठन ये नेता ओरिएंटेड है। ये जो है, इनके अंदर ये सब लालू यादव, ये सारे नेता रहते थे, इनके अंदर वो संगठनात्मक ढांचा तैयार नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े, गोविंदाचार्य थे और राम बहादुर राय थे, ये सारे लोग उसके साथ जुड़े, और उसके बाद उसको भी एक संगठनात्मक ढांचा जो है विद्यार्थी परिषद ने दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया। उसमें भी संघ का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं था। उस समय तो जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ ने भी उस आंदोलन का खुल के समर्थन नहीं किया था, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया था। वो एक छात्र आंदोलन के तौर पर उभरा था, और विद्यार्थी परिषद ने भी नहीं किया था। जैसे हमारे जैसे संघ के कार्यकर्ता अपने आप जुड़ गए थे, और मैं जहां जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां तो विद्यार्थी परिषद थी भी नहीं। बलिया जो हमारा जिला था, वहां भी विद्यार्थी परिषद नहीं थी, लेकिन मैं जुड़ा उस आंदोलन से, और बाकी के सारे लोग भी उससे जुड़े। तो ये अपने आप लोग जुड़ते हैं, और संघ की एक सुंदरता यह है कि वो एक संगठनात्मक ढांचा, वो रीढ़ की हड्डी दे देता है, और वो आंदोलन आगे बढ़ जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हर चीज के अंदर। अब आपके प्रश्न के ऊपर आते हैं कि
अब इन सारी परिस्थितियों में मान लीजिए वीएचपी जो है उसने तय किया है कि हम मंदिरों को मुक्त कराएंगे, तो ये तो मंदिरों को मुक्त कराने की बात तो पिछले न जाने कितने साल से हो रही है। उसमें अचानक, और इन लोगों ने बहुत पहले कहा था कि उत्तराखंड में और बाकी जगहों पे ये उसके लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हुआ नहीं। उसके लिए भी एक जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए कि कैसे अगर वो मंदिर स्वतंत्र होते हैं, वो मुक्त होते हैं सरकारी, विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिर, अगर उन्हें देवास्वरूप बोर्ड से अलग किया जाता है तो उनका संचालन कैसे किया जाएगा, कौन सा स्वरूप होगा उसका, उसके जो हमारे अलग मत मतांतर हैं, हिंदू जो बृहत्तर हिंदू समाज के अंदर जो अलग मत मतांतर हैं, उन मत मतांतरों से जुड़े हुए मंदिर हैं, उनका संचालन कैसे होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, इसकी एक कल्पना इनको निर्मित करनी पड़ेगी। केवल एक आंदोलन हवा खड़ा करने से नहीं होने वाला है, तो वो काम विश्व हिंदू परिषद को करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि अपनी एक बृहत्तर कल्पना तैयार करें कि क्या होगा। और उन्होंने कहा था कई बार, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, जिनको मैं बहुत लचर नेता मानता हूं, लेकिन इन लोगों ने कहा था कि हम लोग तैयार कर रहे हैं उसकी रूपरेखा की क्या होगी। अब ऐसी रूपरेखा भी हो सकती है कि भाई राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया गया, लेकिन वो एक तरीके से सरकारी ट्रस्ट की तरह ही हो गया, जिसके अंदर चंपत राय जी और सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। इन मंदिरों को अगर आप मुक्त करा रहे हैं तो उसकी रूपरेखा क्या है, उसकी सारी संरचना आपको तैयार करनी पड़ेगी, पूरी परिकल्पना लेके उसको चलना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये करके क्या, उसका उद्देश्य क्या है, मंदिरों को मुक्त करा के आपको होन मिलने वाला क्या है। तो मंदिरों को मुक्त करा के अगर हिंदू समाज को, हिंदू बॉडी पॉलिटिक को अगर यूनाइट करने का उद्देश्य अगर नहीं पूरा होता है, तो केवल मंदिर मुक्त कराने से और पंडों के हाथ में मंदिरों को देने से तो काम नहीं होने वाला ना। तो उसके लिए भी एक बृहत्तर सोच वीएचपी और बजरंग दल और इन सारे जो और बाकी के भी हिंदू संगठनों को एक साथ मिलके एक मंच पे आके उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। मैं तो कल्पना करता था कि जब राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बना तो उसके अंदर ये लोग उस प्रकार की एक संरचना करेंगे, एक वैटिकन जैसा एक स्टैब्लिश करेंगे जिसमें सारे मत मतांतर उसके अंदर इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर आपके पास एक विद्वत परिषद हो, आपके पास एक कार्यकारी परिषद हो, और सारे मत मतांतरों को जोड़ के और सारे मंदिरों के और सारे संस्थान जितने भी हैं, हिंदू संस्थान है, हिंदू जो गुरुकुल हैं, इन सब का क्या हो, उसके लिए एक लार्जर दृष्टि, एक बड़ी दृष्टि जो है उभर के सामने आएगी, एक विजन उभर के आप सामने आएगा। लेकिन थोड़ा सा छुटभैयापन है हमारे यहाँ लोगों के अंदर, इन लोगों ने उस स्तर पे जाके सोचा नहीं तो हमारे मंदिर जो अभी जो बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के धन से एक बहुत बड़ी संरचना हिंदू समाज की, जो सब मत मतांतरों को साथ लेते हुए, सब मत मतांतरों के अलग अलग मंदिरों को रिकॉग्नाइज करते हुए, उनके मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को रिकॉग्नाइज करते हुए कि वो भी हमारे अंग हैं, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये अगर हो गया और ऐसा दृष्टिकोण लेके ये चले, तो ये पुनर्जागरण जो होता है, देखिए मंदिर, मैंने जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो मुझे लगा कि ये एक पुनर्जागरण का एक आधार होगा, भारत में हिंदू पुनर्जागरण का एक बड़ा सुंदर आधार होगा। लेकिन वहां वो मंदिर कॉरिडोर से आगे जाके कुछ उसके बारे में कोई सोच नहीं आई कहीं से, इसलिए वो आधार नहीं बना है अभी भी। तो हिंदू पुनर्जागरण का एक बड़ा एक आधार तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आगे जब बात बढ़ेगी तब जाके ये सारे जो कार्य हो रहे हैं, ये सारी जो पहल की जा रही है विश्व हिंदू परिषद की और बाकी सारे लोगों की भी, इस पहल का कोई बहुत सुंदर परिणाम निकल के आएगा। जी, सुजीत जी फाइनल रिमार्क कीजिएगा और इसी मुद्दे पर आप भी बात कीजिए। नहीं, ये सोच की बात जो राजेश जी ने की, वही सोच की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं। और ऐसी सोच खासकर जो समन्वय के लिए सोच होता है, और समन्वय होते हुए भी आपसी जो भी मतांतर हैं संप्रदायों के बीच, इसी हिंदू समुदाय के बीच में, उनको कैसे अलग अलग जगहों पे भिन्न भिन्न मंदिरों में कहां पर कौन से नियम लागू होंगे, इस पर चर्चा होने के लिए कुछ ढांचे तो हमारे पास मौजूद हैं, जिन फॉर्मूला पे हम पहले से काम कर सकते हैं। जैसे केरल के राजा हुआ करते थे मार्तंड वर्मा, उनके समय के बाद से ही ब्रिटिश शासन काल में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है उसका कंट्रोल लिया गया, और आजादी के बाद भी वो कंट्रोल सरकार के पास ही रह गया, वापस नहीं मिला। लेकिन हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने वो उसका कंट्रोल, उस मंदिर का कंट्रोल वापस उन सेवादारों को दे दिया जो कि पारंपरिक तौर से वहां पर सेवा दे रहे थे उस मंदिर में,
उस परिवार को वापस मिल गया, तो ये एक मॉडल हो सकता है जिसको कि हम पूरे भारत में फॉलो करें। क्योंकि हमने जब संप्रदायों की बात करी, हमने जब हमारा जो एपिसोड था जहां पर हमने इस बात पे चर्चा की कि सार्वजनिक क्षेत्र पे आप व्यक्ति के हिसाब से, आप एक समाज के अंग के हिसाब से अपनी हिंदू वाली पहचान आप कैसे बनाएं, और उसी में एक प्रश्न ये था कि हम अपने मंदिरों को वापस कैसे लें। तो उस पर भी जो चर्चा हुई, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें जो उत्साहित करती है और कुछ बातें जो थोड़ा चिंता करने में हमें बाध्य करती है, ये दोनों बातें मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो दो जगहों की बात याद आती है, एक तो काशी और दूसरा उत्तराखंड। और इसके अलावा जो मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान है, उसकी भी बात मैं करूंगा। विशेषकर जो हिंदू समुदाय है जो कि भाजपा से, मैं संघ से तो नहीं कहूंगा, कम से कम भाजपा से थोड़ा सा नाराज है। काशी की बात हम अगर कर लें तो एक 2018 से मेरे विचार से ये एक बात थोड़ी सी सुलगी, और सुलगते सुलगते वो जो चिंगारी थी वो काफी बड़ी, मतलब आग भड़क चुकी है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कहा गया कि सैकड़ों शिवलिंगों को नष्ट किया गया काशी कॉरिडोर बनाने के चक्कर में, एक यहाँ पर काशी का एक इशू ये था। तो इनको सत्यापित करना आवश्यक है, क्या ये आरोप सही है। उसी समय एक आरोप यह भी उठा कि अक्षय वट हुआ करता था वहां पर बनारस में, और जिसको कि कॉरिडोर बनाने के चक्कर में उसको तोड़ दिया गया। वहां उसके टूटने के जिस दीवार पे टिक कर वो पेड़ खड़ा था, वहां के लोगों ने, उस मंदिर के महंत ने बार बार ये वहां के मजदूरों से कहा, उनके सुपरवाइजर से कहा, जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां पर उन्होंने अपनी अपील की बनारस में कि भाई आप इस दीवार को मत तोड़िए, इसी के सहारे ये वृक्ष टिका हुआ है, जैसे ही दीवार ढहती है तो ये वृक्ष ढह जाएगा। तो वो एक अक्षय वट का इशू है, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो मठाधीश है, वो तो योगी आदित्यनाथ है, उनके रहते ऐसा कैसे हो गया। इसी प्रकार काशी में एक और बात हुई कि विश्वनाथ मंदिर में जो पुजारी हैं, जो पारंपरिक तरीके से पूजा करते रहे हैं, वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते रहे हैं, उनको हटाकर आरएसएस एफिलिएटेड प्रीस्ट रखे गए वहां पर। क्या ये बात सही है? अगर नहीं है तो इसका खंडन क्यों नहीं? ये इसमें दुष्प्रचार बहुत था सुरजीत जी, और कहीं वही मैं कह रहा हूँ, वहां दुष्प्रचार इसमें हो सकता है, उसका खंडन होना आवश्यक है। इसी प्रकार जब उत्तराखंड में एक संजय दीक्षित जी का कार्यक्रम था, उसमें मैंने उस चीज को रखा था। अरे वो बहुत बड़ी बात हो गई है बनारस में, वो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन गया है ना, वो असंभव जो है वो संभव हुआ है। आप बनारस गए हैं तो आप श्रीकांत जी आप तो गए, आप भी गए हैं। पहले तो आपने देखा था ना कि काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या स्वरूप था। मंदिर नजर ही नहीं आता था। वो गली में घुसते थे, एक दरवाजा था, उसमें घुसते थे, सीधे आप उसमें चले जाते थे गर्भगृह में। मंदिर के दरवाजे में जिसमें घुसे आप गर्भगृह में ही जाता था, और फिर पीछे की तरफ चलते थे। पूरा याद है मुझे, मैं तो स्कूल में पढ़ते समय भी कई बार मैं गया था, और जब दर्शन करने जाता था तो पता चलता था गली से जाते हुए अचानक किसी ने कहा कि यही मंदिर है, और हम थोड़े से अचंभे में पड़े, अच्छा ये मंदिर है। अच्छा, तो ये वो वाली स्थिति बचपन में देखी हुई है। कुछ गलत नहीं हुआ है, सब कुछ सही हुआ है। काशी विद्वत परिषद उसमें इन्वॉल्व रही है, वहां के जो पुजारी हैं वो सारे बड़े सम्मानित पुजारी वही हैं जो पहले भी रहे हैं। कहीं कोई विषय मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और इस बात को शायद मुझे श्रीकांत जी की भी पुष्टि मिले, क्योंकि वो वाराणसी के ही रहने वाले हैं। तो जो वाराणसी ननिहाल और ममिहाल है। हाँ, तो वाराणसी का बिल्कुल सम्मान करते हुए मैंने उस शहर का, उस नगर का एक विचित्र चरित्र देखा है, जो चूंकि मैं मतलब लगभग हर वर्ष एक बार तो जाना होता ही है। बहुत बनारस का बड़ा भयंकर चरित्र है सुरजीत जी। हाँ, तो वो चरित्र जो है ना, वो इस संदर्भ में आता है। यदि आप बात करें, एक तो महंतों से भरा हुआ नगरी है,
सारे ठीक है। मानते हैं। अगर ये महंत जो है ये अलग अलग जगहों पे पीठाधीश भी हैं, और बिल्कुल मतलब वहां पंडित इतने हैं, वहां पे पुरोहित सिर्फ नहीं, जो पंडित, जो सही अर्थ में जो पंडित शब्द का मतलब प्रयोग होता है, जो कि केवल ब्राह्मण नहीं होता, जिसको पांडित्य होता है, तो हर जगह पंडित है। वहां पर जो है, अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जहां पर हर पंडित का आपने ध्यान नहीं रखा, तो कोई ना कोई पंडित तो नाराज हो ही जाएगा। अरे तो वही ये इसके कारण भी काफी अफवाहें फैली काशी के बनारस कारण। की अच्छा, राजनीति बड़ी इसमें जो भयंकर हुआ है। जी, हाँ, उत्तराखंड में जो हुआ वो है कि चार धाम प्रोजेक्ट पे जब काम चल रहा था, एक तो उसमें कुछ तोड़फोड़ हुआ, उसमें अगर नहीं हुआ तोड़फोड़, या फिर जो हमारे जो विधानों में लिखा हुआ है, जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि किसी मंदिर का खंडन हो जाता है तो किन नियमों का पालन करते हुए प्रायश्चित किया जाता है और उसे पुनर्स्थापित किया जाता है। तो काशी के आगम मेरे शास्त्र, कई ऐसे मित्र भी हैं जो कहते हैं आगम कि उनका शास्त्र के पालन अनुसार। हुआ है, उन नियमों का पालन हुआ है, और वही चीज जो है वो उत्तराखंड में भी हुई है। लेकिन जहां तक एक जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे समन्वय की बात, तो 80 के दशक में मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि जो तीन मंदिरों की उस समय बात हो रही थी, राम जन्मभूमि के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्म स्थान, तो इसमें जहां तक इतिहासकारों का प्रश्न है, तो काशी और कृष्ण जन्म स्थान मथुरा, इन दोनों जगहों पर एक ऐसी बात है जो कि राम जन्मभूमि में नहीं थी। वो ये कि मुसलमान इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकार भी मानते हैं कि मुसलमानों ने इनको तोड़ा, जी जबकि अगर राम जन्मभूमि के पास्ट में आप चले जाए, अतीत में चले जाए, तो बाबर के समय तक आते आते, उसके भी पीछे जाते जाते अतीत थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, हिस्टोरिकल स्टडीज जो है थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। तो मैंने संघ परिवार में कई जो चिंतक विचारक है उनसे मैंने प्रश्न पूछा कि आपने सबसे पहला दावा राम मंदिर पर ही क्यों किया, आपने काशी विश्वनाथ पर क्यों नहीं किया, जो कि हर इतिहासकार मानता है औरंगजेब ने तोड़वाया था, या फिर आपने कृष्ण जन्म स्थान पर जो लोधी समय काल में हुआ, अलग अलग कालखंड में जो बार बार उसको भंग किया गया, तो वो तो जो दुश्मन है वो भी मान रहा है कि हाँ हमने तोड़ा है, तो उसको पहले क्यों नहीं आपने उठाया। तो उन्होंने कहा देखिए, राम हमारे कल्चर में बसे हुए, हमारी संस्कृति में बसे हुए हैं, लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो राम राम जी, जय राम जी की ऐसा बोलते हैं। तो राम एक ऐसी सोच है जो कि पूरे भारतवर्ष को, हिंदुओं को जोड़ सकते हैं। तो ऐसी बात जब उन्होंने की, और वही बात मैंने भाजपा के नेतृत्व से भी सुना, मतलब समन्वय उस समय होता था, सोच होती थी, जिसकी बात राजेश जी कर रहे हैं कि जब हस्तांतरण किया जाएगा मंदिर का, वो किस मॉडल के आधार पे होगा, उस पर विशद चर्चा की आवश्यकता है। तो वो अगर तब होती थी, अगर 80 के दशक में अगर वैसी चर्चा हुई है संघ परिवार के अंदर और बृहद हिंदू समाज के अंदर, तो अभी क्यों नहीं हो सकती। फिर उसको करने की आवश्यकता है। और फिर अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में, जिसका हमने उल्लेख पिछले कार्यक्रम में भी किया था, विशेषकर दो राज्यों में, तमिलनाडु हो जहां पे कि HRC एक्ट लागू होता है, और आंध्र प्रदेश जहां पर कि हाल ही तक जगन मोहन रेड्डी का राज था, अब चंद्रबाबू नायडू का राज है, और पवन कल्याण के साथ साथ वो काफी हिंदू से सुनाई पड़ रहे हैं आजकल, कितने विश्वास के साथ वो सुनाई पड़ रहे हैं उस पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आप तेलुगु सिनेमा में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे RRR हो या अभी पुष्पा 1 और 2 की बात हो रही है, बाहुबली हो, किस प्रकार हिंदुत्व को यूज किया जा रहा है, हिंदुत्व को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बहुत पॉजिटिव लाइट पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है मैं कहूंगा। तो वहां से जो भावना आ रही है, मेरे विचार से कि इस बार पहल संघ परिवार की ओर से और बृहद हिंदू समाज की ओर से दक्षिण भारत से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वहां आपको और भी कई कद्दावर समर्थक मिल जाएंगे, जैसे जग्गी वासुदेव है, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है वो भी इस विषय को उठाते रहे हैं, और भी कई गुरु हैं। यदि आप बातचीत करें, अगर शुरुआत करें, पहल करें, तो हो सकता है आपको कांची कामकोटि पीठम का जो समर्थन मिल जाए, आपको श्रृंगेरी का समर्थन मिल जाए, क्योंकि शंकराचार्यों का समर्थन बहुत आवश्यक होता है। और इसके अलावा वहां पर वैष्णव संप्रदाय भी है, वहां लिंगायत समुदाय भी है, और विशेषकर चोल साम्राज्य के समय
जो बृहदेश्वर मंदिर बना, और भी कई वहां पे शिव मंदिर बने, और उस समय की क्या व्यवस्था थी, इस पर अगर शोध कार्य किया जाए तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत हस्तांतरण हो सकता है। मेरे विचार से तमिलनाडु जो है वो जहां सबसे अधिक शोषण हो रहा है हिंदू रिसोर्सेस का, HRC के नाम से, वहां से हमें पहल करनी चाहिए। और जिस प्रकार संघ का साथ हमें राम जन्मभूमि के समय मिला था, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, वही समर्थन की फिर से अपेक्षा है कि संघ की तरफ से वो समर्थन हमें मिले। विश्व हिंदू परिषद ने तो बात छेड़ ही दी है जी। देखिए, मैं फाइनल रिमार्क राजेश जी से लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक लाइन बोलता हूं आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है संघ किसी चीज की पहल नहीं करता है। संघ को लगता है कि ये मामला हो रहा है तो संघ खुद को उसके साथ जोड़ लेता है। वही कर और दे, अगर काफी होगा। हाँ, क्योंकि अगर हिंदू हर समाज जगह इस मामले शिवलिंग को मत लेकर, ढूंढो, ये तो ना कहे। हाँ देखिए, आपने और राजेश जी ने जो गरियाया है सोशल हाँ, मीडिया पे मोहन मोहन भागवत जी को, जो आईना दिखाया, मुझे लगता है उससे देखिए ना आर्टिकल्स अलग आ रहे हैं, उसको डिफेंड किया जा रहा है, अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो हमें पहल करनी पड़ेगी। आरएसएस के भरोसे रहेंगे तो क्या पता, अगर आप आरएसएस के भरोसे बैठे हैं और वो आपके भरोसे बैठा हो कि साहब ये आगे आएंगे तो हम इस मामले को टेक ऑन कर लेंगे। जी राजेश जी, फाइनल रिमार्क कीजिएगा। यही राजेश जी, फाइनल। इनके प्रश्न के साथ मैं अपना एक प्रश्न जोड़ देता हूं कि जब जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो संघ कहता है कि भाजपा और हम एक नहीं है। भाजपा हमसे बनी जरूर है, हमारे स्वयंसेवकों ने मिलकर बनाया भाजपा, लेकिन जब उनको डिस्टेंस करना होता है तो डिस्टेंस भी कर लेते हैं। तो क्यों ऐसी बात हुई कि जब मोदी जी की तरफ से पसमानदा आउटरीच वगैरह होने लगा तो मोहन भागवत जी की तरफ से भी एक आउटरीच का कार्यक्रम चला, वो अपने आप को भिन्न पृथक क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि आवश्यक नहीं है कि भाजपा जिस दिशा में जाए संघ भी उसी दिशा में चल पड़े, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल नहीं, असल में जो आपने कहा कि संघ हम्म, जो है वो तो कहीं किसी भी आंदोलन से सीधे जुड़ ही नहीं सकता। जी संघ का काम तो बहुत ही सीमित है। संघ का कार्य है कि वो 1 घंटे की शाखा, और मेरे विचार से वो शाखाएं बहुत नहीं लग रही हैं आजकल, तो उसमें उस दृष्टिकोण से संघ के शीर्ष नेतृत्व को काम करना चाहिए कि शाखाओं का विस्तार कैसे किया जाए, उनका स्वरूप कैसे बदला जाए आधुनिक जमाने के हिसाब से। लेकिन वो कार्यकर्ता का निर्माण, बस वो एक जो स्वामी विवेकानंद से जो प्रेरणा लेके जो एक होता है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण वाली जो कल्पना है, वो काम है संघ का। संघ की वो एक शाखा 1 घंटे की, वो उतना ही उसका महत्व है। इसके बाद सारे लोग जब निकलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, उसमें अनुषांगिक संगठनों का निर्माण होता है। उसमें संघ अपना एक संगठन मंत्री, एक जो कैटलिस्ट कह दें आप, या कोई एक केंद्र बिंदु एक शुरुआती दौर में लेके एक कैटलिस्ट करके एक डाल देता है, एक जामन डाल देता है, और इसके बाद जो है उसके इर्द गिर्द जो है सब कुछ एक पूरा संगठन खड़ा होता है। संघ का कोई उससे आगे कोई रोल नहीं रहता है। संघ कहीं किसी भी आंदोलन में सीधे सीधे नहीं जुड़ा। इसीलिए जब भी कोई बात होती है, अगर कोई मान लीजिए, अगर आप देखें अगर, तो इमरजेंसी के दौरान भी संघ के कितने प्रचारक जेल में गए थे। संघ के अधिकांश प्रचारक जो हैं वो अंडरग्राउंड थे, प्रचारक थे उस समय। नरेंद्र मोदी, वो तो जेल नहीं गए, वो तो बड़ा गर्व है उनको कि मेरे ऊपर तो कभी कोई FIR तक नहीं हुई। ये परिस्थिति होती थी। जो बाकी सारे लोग जेल जाते थे, FIR हमारे जैसे लोगों पे होती थी। मैं 14-16 साल का था जब मेरे ऊपर पहली FIR हुई। वो शुरुआती दौर था छात्र आंदोलनों का, अभी JP आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, और वो केस जो है वो इमरजेंसी के दौरान चला। मेरे पिताजी गिरफ्तार हुए, जिला संघ चालक थे, वो गिरफ्तार हुए। तो ये सारे लोग जो हैं, ये गिरफ्तारियां बाकी लोगों की होती थी। प्रचारक जो है वो डायरेक्टली कहीं किसी जगह इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो इसीलिए ये सारी पहल समाज को ही करना है, और ये पहल करने की छूट सारे अनुषांगिक संगठनों को है। अनुषांगिक संगठनों को अपने कार्यक्रम बनाने हैं, और उन कार्यक्रमों के अनुसार, और वो कार्यक्रम किस आधार पर बनेंगे, वो कार्यक्रम जो जिस आधार पे जो व्यक्ति निर्माण हुआ है, जो लोग निकले हैं, संघ के स्वयंसेवक आए हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है। और मैं बता रहा हूं, सामान्यतया वो विचारधारा एक ही होती है। ये पहली बार हो रहा है जबकि कार्यकर्ता के विचार और संघ के शीर्ष नेतृत्व, सरसंघ चालक के विचार नहीं मिल रहे हैं। मुझे बचपन की याद है, बचपन में बाल स्वयंसेवक था,
लेकिन जितने भी मुख्य शिक्षक स्तर के कार्यकर्ताओं का जब भी कुछ होता था तो उसमें मैं हमेशा रहता था। मैं तो गुरुजी के सारे बौद्धिक सुनता था, और चूंकि मैं बाल स्वयं सेवक था तो बिल्कुल आगे ही बैठ के सुनता था, तो उनके चरणों के पास ही बैठ के सुनता था। वो सारी बातें उनकी समझ में हमारी आदि तो थी नहीं उस समय। अगर आप विचार नवनीत पढ़ें और सब कुछ करें तो सारी बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं ये जानता था कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो मुझे पता है कि क्या कह रहे हैं, वो मेरे मन के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। तो जैसे ही आपको याद होगा कि जब पहली बार मोहन भागवत जी ने, आपको याद होगा, विज्ञान भवन में जो संघ के बारे में जो भ्रांतियां थी उनको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सारे लोग जुटे, पत्रकार लोग भी थे वहां। वो प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, लोग प्रश्न पूछ रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उस समय जो प्रश्नों का वो उत्तर दे रहे थे, वो उत्तर तो मैं देता रहा था बचपन में, वो सारे जो प्रश्न वही थे, और उसके उत्तर भी मैं, एक बार क्या हुआ कि चला कि भाई संघ के ऊपर प्रतिबंध लगने वाला है, तो संघ कार्यालय में पत्रक आ गए, और मैं उस समय क्लास 6 या 7 में पढ़ता था। तो मैंने पूछा प्रचारक जो थे कि भाई क्या पत्रक है, तो उन्होंने बताया कि भाई संघ पे बैन लग सकता है, इसलिए हमें संघ के बारे में लोगों को एजुकेट करना है। और मैं अकेले उस छोटी अवस्था में साइकिल लेके निकल गया, और बलिया के इर्द गिर्द के सारे गांवों में गया मैं, और वहां जाके मैंने सभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया गांव गांव में जाके, घर में घुस सबके लोग को जाके बोल देता था। उसमें कुछ हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के भी होते थे, तो भी मेरी मदद कर देते थे। और मैंने कहा कि भाई ये संघ ये है, और संघ के बारे में सब कुछ बताता था मैं उनको, वही बात बताता था जो बौद्धिक नहीं भी सुना होगा ध्यान से मैंने गुरुजी का, लेकिन मैं बता सकता था। तो ये साम्यता होती थी विचारों में, संघ के स्वयंसेवक में और संघ के शीर्ष नेतृत्व में। और मान लीजिए बलराज मधोक ने कहा कि साहब भारतीयकरण होना चाहिए भारतीय मुसलमानों का, तो मैंने किताब नहीं पढ़ी थी बलराज मधोक की, लेकिन मैं जानता था कि उसका अर्थ क्या है भारतीयकरण का। तो जाता था अपने गांव में प्रचार करने, तो मुसलमानों के घरों में पक्का जाता था उनको समझाने के लिए कि उनको भारतीयकरण उनका होना चाहिए। तो ये सारी चीज आदमी करता था। तो संघ का कार्यकर्ता अपने आप में सजग, सतर्क, सन्नद्ध और इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रिपेयर्ड रहता है, और वो जानता है इन सारी चीजों की। पहली बार हुआ है जबकि कार्यकर्ता और संघ का शीर्ष नेतृत्व, सर्व संघ चालक के विचारों में जो साम्यता अपने आप स्वाभाविक तौर पे जो साम्यता पाई जाती है, उस साम्यता नहीं रही है, उसके अंदर जो है एक टकराहट जैसी स्थिति पैदा हुई है। तो संघ का ये है उसमें कि संघ जो है कहीं भी किसी जगह डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे आपने जो प्रश्न पूछा कुमार श्रीकांत जी, और बाकी जो आपने कहा उसके बारे में, ये मैंने आपको बताया स्पष्ट रूप से कि ऐसा कुछ नहीं है। इसको अपने आप इनको काम करना है, अपनी पहल करें, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन संघ शीर्ष नेतृत्व जब इस प्रकार की कभी उल्टी सीधी बात करता है, तो उसमें एक दुविधा की जो परिस्थिति का निर्माण होता है, वो समस्या होती है। और जो आपने समन्वय वाली बात कही, ये काम संघ करता रहा है। हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा जो है वो जनसंघ में परिवर्तित हो गई। हिंदू महासभा को उस समय हेड कर रहे थे प्रमुख तो आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ही थे, और वो जनसंघ बन गई। संघ ने 2-3 कार्यकर्ताओं को, दीनदयाल जी को, अडवाणी जी को और अटल जी को दे दिया, और वो जनसंघ जो है खड़ा हो गया। तो वो समन्वय करके ही, अब जैसे कि पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों का काम क्या था, अशोक सिंघल का काम यही था ना कि संत समाज को जोड़ा जाए, उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाए, शंकराचार्यों से मिला जाए, सबसे मिला जाए, सबसे राय दी जाए, और वो दिशा निर्देश दें। और कुंभ के अंदर ये सारे काम किए गए। फिर दोबारा कुंभ होने वाला है, उसमें मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्रयास करे VHP, और सबको एक मंच पे लाने का, और जो पहले नहीं कभी हो पाता था। ये जो गोहत्याबंदी आंदोलन था, उसमें भी संघ ने वो समन्वय का काम किया था। करपात्री जी अगर एक तरफ थे तो बाकी सारे लोग भी थे, वो शायद कभी एक मंच पे आते नहीं। शंकराचार्य और करपात्री जी और ये सारे लोग एक मंच पे आने वाले थोड़े ही थे। तो संघ वो समन्वय स्थापित करता था कि सब लोग एक मंच पे आए किसी तरीके से, और फिर इसके बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। तो ये सब कुछ होता रहा है, और अगर ये संघ उस दिशा में अभी भी काम करे और रीढ़ की हड्डी की तरह काम करे, तो मैं बता रहा हूं कि इस समय जो समाज की आवश्यकता है, समाज के सामने जो सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम स्वीकार कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। चाहे वो जिहादी तत्व हैं, उनसे भी लड़ सकते हैं, चाहे वो वामपंथी तत्व हैं, उनसे भी लड़ सकते हैं, चाहे वो ईसाई तत्व हैं या चर्च के तत्व हैं, उनसे भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्षमता हमारे अंदर है। बौद्धिक दृष्टि से अगर मैं स्वयंसेवक ही हूं, और मेरे जैसे न जाने कितने स्वयंसेवक हैं, ना हम बौद्धिक दृष्टि से कमजोर हैं, ना शारीरिक दृष्टि से कमजोर हैं, हम कहीं किसी दृष्टि से कमजोर नहीं है। लेकिन यही है कि अगर नेतृत्व दुविधाग्रस्त हो गया, तब समस्या पैदा हो जाएगी। राजेश जी के साथ आज सुजीत जी भी जुड़े, और उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा,
और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा और दर्शकों को ये जो हमारी बातचीत है वो बहुत बढ़िया और बेहतर लगी होगी। लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस बातचीत को सीधे तौर पर मैं कहूँ तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जिस तरीके से पिछले वीडियो पे आपने हजारों कमेंट्स किए और अपनी अपनी बात रखी बेहतर तरीके से, वैसे इस वीडियो में भी अपनी राय और अपनी बात रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे राष्ट्र हित में, हिंदुत्व को लेकर, धर्म को लेकर किसी और परिचर्चा में। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।